अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एशिया कप और वर्ल्ड T20 में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की तश्कील 9 के हवाले से बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। नए खिलाड़ियों को मौके देने के हवाले से बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग हो, वहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौके देने के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के पास बैकअप है या नहीं है? ये वो एक ऐसा लफ्ज़ है बैकअप वाला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है। क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट है या नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। माजी करीब में हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उस वक्त ये भी साथ ही सुनते थे कि शायद टैलेंट ग्रूम नहीं हो पाता, निखर नहीं पाता, अच्छे तरीके से उसकी निगहदाश्त नहीं हो पाती। अब जब हम आज के दिन में ये बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा नुक्ता नज़र लोगों का बदल रहा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट भी ख़त्म होता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और क्या पाकिस्तान को अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं तो स्कलैन मुश्ताक अहमद, और उसके बाद हम थोड़ा आगे चले जाते हैं तो मोहम्मद हफीज़, और फिर सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के गुज़िश्ता 5 बरस में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलिंग में विकेटें ली, सईद अजमल, क्या इनके मुतबादिल पाकिस्तान को मिल सकते हैं? क्या हैं? और अगर हैं तो उनकी तैयारी किस तरह से ज़रूरी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्पिन बॉलर्स की तैयारी के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब ने उनकी तरबियत की। इस कैंप में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेल चुके हैं, कई ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी के अहल समझे जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ मुश्ताक अहमद साहब की राय भी लेंगे कि वो इस कैंप को पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा समझ रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनको पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर गुगली मास्टर जनाब मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ फरमा बिलाल आसिफ, ये ऑफ स्पिनर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। अभी ये कम बैक की तैयारियां भी कर रहे हैं और कोशिशों में भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद असगर, इनको PSL ने की वजह से ये मशहूर हुए, और अब ये भी इन्हीं तैयारियों में कि कब इनको पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम असगर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक साहब, कैसा लग रहा है? मैंने कुछ साल पहले मुदस्सर नज़र साहब से ये पूछा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, आपने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की, अब आप NCA में हैं, तो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ कहाँ पर आया? तो वो कहते हैं जी कि वो अपना मज़ा है क्रिकेट खेलने का, फिर कोचिंग का अपना एक मज़ा है। कहते लेकिन जब मैं ये NCA में या अपने नौमर बच्चों की ट्रेनिंग करता हूँ और उसके बाद जब वो खेलते हैं तो ये जज्बात सब के ऊपर हावी हैं कि बच्चों को ट्रेन किया है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, और जब उनको खेलते हुए ख़ुद देखता हूँ तो इस जैसा मज़ा, बच्चों को तरबियत देने वाला मज़ा ना खेलने में आया है ना कोचिंग करने में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चन किया ना, एन्जॉयमेंट आप किस चीज़ में लेना चाहते हैं, आपका मज़ा किस चीज़ में, आपका माइंडसेट क्या है। जब इंसान ये माइंडसेट कर ले कि मैंने जो सीखा है इस क्रिकेट से और जो इस मुल्क से मैंने नाम कमाया है उसको वापस करने का टाइम आ गया। और वापस हमेशा पाकिस्तान टीम में भी नहीं आप करते, वापस आप ग्रास रूट पे एकेडमीज़ में करते हैं। अब ये जो बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं आज इनको ऑन करूँगा और इनके साथ गर्मी में खपूँगा और इनको मेहनत करूँगा और अपना तजर्बा और अपना इनके साथ, तो जब ये सक्सेसफुल होंगे पाकिस्तान टीम के खेलने के, जब ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, इससे बढ़कर खुशी और इससे बढ़कर मज़ा नहीं आता बंदे को। ये वाकई हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। क्योंकि आप देखें ना कि ये जब इनके साथ आप ग्राउंड में सुबह से लेकर शाम तक आप इनको सिखा रहे हैं, अब ये स्पिनर्स जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको टेक्निकल चीज़ें, फील्ड पोजीशन, एक्शन, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है क्या, टेम्परामेंट की बात है, दिल बड़े की बात है, उसके बाद टेक्निक चाहिए, टेक्निकल चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें इनको सिखानी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे याद है कि अगर मैं काउंटी क्रिकेट ना खेलता, और जब अल्लाह के फजल करम से जो 11 साल मैंने काउंटी क्रिकेट, 3 साल काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद मुझे क्रिकेट की समझ आने लग गई थी कि क्रिकेट है क्या बेसिकली। वरना तो टैलेंट एक जगह पे आके रुक जाता है। उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने उस टैलेंट पे एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे आप जाके कम्पीट कर सकें। तो ये जो अकेडमीज़ का ये जो कैंप लगा हुआ है, इतने अच्छे बच्चे हैं, ये इतने अच्छे लड़के हैं और टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। या आपने जो बात की ना कि टैलेंट ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। सिर्फ ये डिफाइन करना है कि कितने हमारी कैटेगरीज के स्पिनर्स हैं, ABCD, ये इतने आप कैटेगरीज बनाएं कि जैसे आपने कहा सईद अजमल और हफीज़ की बात की कि अगर काश हम 2-3 साल पहले रिसर्च करते
कि अगर ये इनकी रिप्लेसमेंट खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, हाँ, इंजरी भी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, एक्शन का छोड़ें, इंजरी हो सकती है, यासर को आपका इंजरी हो जाती है खुदा न खास्ता, हमारे पास कौन सा बैकअप है टेस्ट मैच में? हमारे पास वनडे के स्पिनर्स कौन है? हमारे पास 2020 के स्पिनर्स कौन है? क्या कॉम्बिनेशन है हमारा? जब तक आप 6 महीने इन चीज़ों पे बैठ के सोचेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, और ऐसे कैंप नहीं, ये कैंप नहीं, ऐसे कैंप्स, कैंप्स लगाने पड़ेंगे आपको एक कैंप नहीं, कैंप लगा के इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो हम सिखा रहे हैं क्या ये वो उसके ऊपर जाके इंप्रूव कर रहे हैं। हमने तो इवन खाने पे ये 6 दिनों में हमने खाने पे यासर का ये राइस, चावल और रोटी बंद किए हुए थे ताकि वो पाकिस्तान को पूरा दे सके। अगर आज इस लेवल पे आप बच्चों से सेक्रीफाइस नहीं करना सिखाएंगे उनको, तो वो आगे जाके कैसे सेक्रीफाइस करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पर्सनैलिटी इनकी बनानी होती है, शख्सियत बनानी होती है, जिसमें अखलाकियात हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी एकेडमी में खुद खाना खाएं, खुद प्लेट को छोड़ के आएँ। दे आर नॉट वेटिंग फॉर समबडी हेल्प देम आउट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज करती हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए पर्सन आपको ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये एकेडमीज का काम है। यहाँ से बंदा सीख के जाता है। पाकिस्तान में जाके सिर्फ आपने एक चीज़ करनी होती है, सारी चीज़ें भुला के, कि मैंने पाकिस्तान को मैच किस तरह जिताना और मैंने विकेटें किस तरह लेनी, मैंने स्कोर कैसे करना। अगर ये चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी तो वहाँ से जाके सिर्फ परफॉर्मेंस का सोचना पड़ेगा। जब बंदा परफॉर्मेंस का सोचता है, टैलेंट उधर है, आपकी बाकी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपकी विन विन सिचुएशन। अच्छा, एक और बात बड़ी मज़े की, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। पाकिस्तान में आम तौर पर जिन क्रिकेटर्स से हम मिले हैं, जो आपके कोलीग्स रहे हैं और जो आम लोग हैं, वो आपके इस कैंप में आने पे बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि मुश्ताक साहब का असल जो जगह है काम करने की और जहाँ पे वो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं वो ये है। मैंने जब साइन किया था ना, सेठी साहब से भी बात हुई, मेरी शहयाद साहब से भी बात हुई, तो मैंने सबको कहा था मैं एकेडमी में काम करना चाहता हूँ। ये मैंने जब इंग्लैंड को छोड़ के आया था ना, और अभी मेरा इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने इंग्लैंड में छोड़ के आके मुझे ये फीलिंग डेवलप हो रही थी कि अब कि आपने जो मुआहदा किया था वो ये था कि मैं अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी, और मेरा जो पहले टाइटल भी था वो ये भी था कि एकेडमी के स्पिन कंसल्टेंट और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच स्पिन कंसल्टेंट। आपकी ज़्यादा जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान की एकेडमी है। एकेडमी वरना तो आप ये हेड कोच की जॉब के लिए भी बंदा अप्लाई कर सकता है। हाँ। जितना एक्सपीरियंस मेरा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से, जितने 6 साल उधर भी किया, IPL किया है, PSL किया है, सारी दुनिया की कोचिंग की है, वो अगर मैनेजमेंट स्किल देखें वो भी अल्लाह का शुक्र है दिए हुए हैं। तो मैं हेड कोच का तो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच ही एकेडमी कर रहा हूँ शुरू से, अल्लाह के फजल से। ठीक है, बच्चे खुश हैं? मेरे ख्याल में खुश हैं अल्लाह के फजल करम से। जी बिलाल, जी बिलाल, कैसा आप देख रहे हैं इस कैंप को, और आप अपने बॉलिंग एक्शन के हवाले से भी बताइए। अभी जो मुश्ताक साहब के साथ तजुर्बा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कि जो कैंप लगाया गया है मुश्ताक भाई ने, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो हमारे में जो खामियां होती हैं वो मुश्ताक भाई से सब चीज़ें देखते हैं, इनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये काफ़ी देर से मुश्ताक भाई से हम वर्क कर रहे हैं, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो पिछले मेरे ख्याल 1.5-2 साल से जो भी जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका, क्योंकि ये सब चीज़ें जानते हैं कि किस चीज़ को जो ख़राबी आती है एक्शन में किस वजह से आती है, उस चीज़ को दूर करने का तरीका बताते हैं। हम खामी तो ढूंढ लेते हैं लेकिन हमें दूर करने का तरीका नहीं पता होता। तो वो उसमें ये चीज़ें गाय बगाए हम फ़ोन पे भी बात करते हैं, जब दूर होते हैं तो पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे करना। तो फिर ये कैंप लगाने का मकसद और ये इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने बॉलिंग एक्शन के हवाले से अब किस हद तक पुरुमीद हैं, और वापसी के लिए किस हद तक आप तैयार हैं पाकिस्तान टीम की? देखें, जो बॉलिंग एक्शन की बात थी वो तो पहले जब हुआ था रिपोर्ट, तब भी ये मुशीब भाई पास बैठे हुए मैनेजमेंट साथ थी, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे एक्शन में कोई मसला नहीं है, तुम ईजीली जाके तो ऐसे ही बस 2 टेस्ट पास कर लिया, मेरा एक्शन क्लियर है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। वो तो बस एक कर दिया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे माइंड में भी ऐसी कोई बात है। उसके बाद से बस यही है कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने की कोशिश करूं और परफॉर्म करने की कोशिश करूं पाकिस्तान के लिए, और कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, मेहनत कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। मोहम्मद असगर साहब, आप तो लगता है कि शायद रोज़ाना रात को सोते हैं तो ये समझते होंगे कि अगले दिन PSL का एक और मैच और मैंने बड़ा अच्छा खेलना है। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आए हुए तो यकीनन इतने कॉन्फिडेंस और इतने सीखने को मिला मुशीब भाई से। जो PSL में अच्छा हुआ तो ये सारा क्रेडिट मुशीब भाई को जाता है, क्योंकि इससे पहले मेरा जो बॉलिंग था उसमें मैं ओपन होता था, तो मैं जब एक साइड मैंने वो की थी, जब मैं बंद होकर बॉलिंग करता हूँ तो सारा रिज़ल्ट PSL में मुझे ख़ुद अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दे दिया उसका।
तो यकीनन ये सारा क्रेडिट यहाँ कोचेस को जाता है, एकेडमी को, और हमें यहाँ बच्चों जैसे देखभाल करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, और क्रिकेट के साथ साथ हमें एक अच्छा डिसिप्लिन भी बना रहे हैं, एक अच्छा इंसानियत भी यहाँ सिखा रहे हैं। अच्छा, ये डिसिप्लिन आपने सिर्फ उस वक्त तक रखना है जब कैंप में होंगे या कैंप के बाद भी रखेंगे? नहीं, ये तो इंशाल्लाह जब तक क्रिकेट है, जब तक वो, तो डिसिप्लिन तो ज़िंदगी में होनी चाहिए इंसान की। अच्छा, ये आपको ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर इस कैंप में तवज्जो किस चीज़ के ऊपर दी गई है? आपकी टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखा गया है? इसलिए फोकस इस चीज़ पे कि स्पिनर्स के काम है चालाकियाँ करना। स्पिनर्स बचता ही यही चालाकियों से, क्योंकि स्पिनर्स के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है, या यॉर्कर या बाउंसर। तो स्पिनर्स जो है ना, अपने 10 फील्डर हो गया, आपकी बॉलिंग हो गया, तो ये चालाकियों से बैट्समैन फंस जाते हैं। तो ये चालाकियों पे ज़्यादा फोकस है आजकल। अच्छा, चालाकियों के ऊपर फोकस है। चालाकियाँ सीखी हैं? मोस्टली जो हमारे जो एक्शन है, क्योंकि प्रेशर में इंसान अपना एक्शन रिपीटेबल जिसका नहीं होता, वो प्रेशर में वो खिलाफ जाता है। तो वो मुझे ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने एक्शन रिपीटेबल करो, और जो थोड़े छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं वो बताते रहते हैं सारे के ये फील्डिंग पोजीशंस और फील्डिंग किस बैट्समैन के लिए क्या करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो वो गाय बगाए इसमें समझाते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, ये बताइएगा कि ये एक प्रेशर सिचुएशन जो है, नया खिलाड़ी उसको हैंडल नहीं कर पाता बाज़ औक़ात, और बासलाहियत तो होता है। जब पाकिस्तान टीम में आ गए तो आप में इतनी अहलियत तो है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो एक फ़र्क सा नज़र आता है। ये दबाव होता है या फिर खिलाड़ी आदी नहीं होता उस चीज़ का, उस वजह से फंस जाता है? दुनिया में जितने बड़ी मर्जी प्लेयर उठा के देखें, जितने बड़ी मर्जी बड़े बड़े प्लेयर उठा के देखें, प्रेशर सबके ऊपर आता है। ठीक है, प्रेशर को हैंडल करने का तरीका क्या है, ये असल मसला है। ये जैसे बच्चों ने बात की है ना, यहाँ हम ये बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अब आपको एक बैट्समैन मारने आ रहा है, आपको पता है कि आप मैच हार रहे हो या आप क्रूशियल टाइम पे बॉलिंग करने आए हो, ये प्रेशर है। ये प्रेशर है आपके ऊपर, ये ना आपके ऊपर प्रेशर है एकदम कि जी कप्तान ने कहा जी आओ जी बिलाल बॉल करो, असगर बॉल करो। अब ये मैं पता है मैच फंस गया, अगर मेरा ओवर गंदा चला गया तो मैच निकल सकता है यहाँ से। दिस इज प्रेशर। इस प्रेशर को डिस्कस करना पड़ता है, फिर उसको डिस्कस करके उसका क्या जवाब है। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, सिंपल थ्योरी है क्रिकेट की और लाइफ की, जिस बंदे की बेसिक्स अच्छी होंगी वो उसका एक्शन रिपीटेबल होगा, उसकी टेक्निक अच्छी होगी, वो टेक्निक अच्छी होने पे, रिपीटेबल एक्शन होने पे क्या होगा, उसका सारा फोकस जो है ना, जो प्रेशर पड़ता है दिमाग के ऊपर, वो सारा उस गेंद पे लग जाएगा जिस गेंद को उसने करा के या जिताना है या बचना है। अब वो पूरी कोशिश करके बिलाल या असगर उस एरिया में बॉल फेंकेगा, मगर वो प्रेशर उसके ऊपर है। अब वो प्रेशर सिचुएशन में अगर आपका एक्शन अच्छा नहीं तो आपसे वो जो करना चाह रहे वो फेंका नहीं। मतलब बेसिक आपकी अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आपकी फाउंडेशन इज द की। अगर घर की बुनियादें तगड़ी होना, याद रखिएगा, घर की बुनियादें तगड़ी होना, उसके ऊपर जितने मर्जी कमरे डाल लें आप, वो नहीं गिरते घर। बुनियादें, सॉलिड बेसिक्स। ये देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यासर की एग्जाम्पल देता हूँ। यासर शाह की 6 7 10 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, एकदम पाकिस्तान। उससे पहले उसको राउंड द विकेट बॉलिंग नहीं आती थी। एक लेग स्पिनर को राउंड द विकेट बॉलिंग ना आना, मुश्किल होना, ये क्या है? बेसिक्स ही नहीं, पता ही नहीं क्रिकेट का क्या है। आपको टेक्निकल चीज़ें और टेक्निकल चीज़ों का पता ही नहीं है कि मैंने अगर खब्बा बैट्समैन टेस्ट मैच में बॉलिंग करानी है, रफ बन गया है तो मैंने राउंड द विकेट बॉलिंग करानी है। मैंने कभी सीखा ही नहीं वो। अब वो बेसिक्स ही नहीं थी, वो बेसिक्स उसकी तगड़ी हुई। हमने 1.5 महीना उसके एक्शन के ऊपर काम किया, अल्लाह के फजल करम से 1.5 महीना उसके एक्शन पे काम किया है। 12 टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, सबसे तेज तरीन बॉलर बन के बैठा हुआ अल्लाह के फजल से। वो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है कि शेन वॉर्न जैसे लोग उसको मिलने आ रहे हैं, क्योंकि द बेस्ट लेग स्पिनर एट द मोमेंट। क्यों? उसकी वजह क्या है? वो 1.5-2 महीना जो हमने अकेडमी में आके जाके कैंप लगा के उसके साथ काम किया, उसकी वजह से अल्लाह ने उसको बरकत दी, और उसकी अपनी मेहनत। उस सबसे बड़ा होता है ये, इनके अंदर हमने इन बच्चों को मैं ऑन करूंगा और ये मुझे ऑन करते हैं। ये रिलेशनशिप बिल्ट होगा एकेडमीज में अंडर 19 के लड़कों के साथ। जब यासर का एक्शन अच्छा हो गया तो 12 टेस्ट मैचों में 80 विकेट लेके 78 विकेट लेके बैठा हुआ है वो, और पाकिस्तान को सिंगल हैंडली पिछले को 2-3 सीरीज उसने जिताई हैं। ये है बेसिक्स, और यही बच्चों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक्स सीखी जाएं, ताकि जो इनकी एक्शन है जब ये बड़े होकर खेलें, अंडर प्रेशर में खेलें, अंडर प्रेशर में इनकी बेसिक्स अच्छी हों, ये सिर्फ फोकस कर सकें कि यहाँ से निकलना कैसा है। ये असगर ने चालाकी सीखी है कोई आपसे? असगर चालाकियाँ सीख रहा है, ये खुद इसको बल्कि इसको कम चालाकियाँ सिखानी है क्योंकि ये बहुत अल्लाह का शुक्र है बड़ा तेज लर्नर है, ये बड़ी जल्दी सीख रहा है ये। अच्छा, लर्नर हमारे अच्छे लर्नर हैं इसमें, इस कैंप में भी। अब लड़कों को तो आपने कम्युनिकेशन करनी होती है ना जी। शायद बिलाल किसी और तरीके से समझता हो, असगर को कोई और। आप कोच का काम, अच्छे कोचों का काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट स्किल उनके अंदर बहुत होने चाहिए। किस बंदे से क्या बात करनी है और किस वक्त करनी है, दिस इज अ की।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है कि अगर मुझे इन पे कॉन्फिडेंस, इनको मुझ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुश्ताक भाई से कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू देम। अगर गैप होगा तो ये खुल के बात नहीं करेंगे। हम खेलते हैं दोस्तों की तरह, ये बच्चों की तरह, भाइयों की तरह खेलते हैं। कोचिंग एक अपना, एक स्टैंडर्ड अपना है, उसके ऊपर इनको डांट भी पड़ती है, इनको समझाया भी जाता है, सख्ती भी की जाती है। दिस इज द बैलेंस। आपको तो गुस्सा ही नहीं आता? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र नहीं आता तो नहीं कभी जान के इन खिलाड़ियों ने कोई प्लान तो नहीं किया कि मुश्ताक भाई को किसी तरीके से गुस्से में तो लाएं? नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इमरान, ज़रूरत नहीं पड़ती। बात है ये, पता है कि असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने सिर्फ सबको ना ऐसे स्टेज पे अंडर 19 लेवल पे, ए लेवल पे एमर्जिंग कैंप्स लगाएं, इतनी एक्टिविटीज़ हो जाएं हमारी अकेडमीज़ में, हम जाके गली गली शहर शहर जाके लड़कों को ढूंढें। हमें कभी भी मुझे कोई लड़का मिलता है तो मैं ना नहीं करता, मैं उसको देखता हूँ। यू नेवर नो, कोई ऐसा मिल जाए तो सीफ अहमद जैसा मिल जाए जो एक प्रैक्टिस पे आए, वसीम अकरम जैसा कोई मिल जाए। तो हमने स्पिन बॉलिंग का कैंप नहीं लगाना। आप देखिए इंशाल्लाह बैटिंग का, फील्डिंग का, कीपर्स का, फास्ट बॉलर्स का, ये अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ क्रिकेट बोर्ड। इंशाल्लाह यहाँ पे हमेशा एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए ताकि लड़के आएँ और सीखते रहें। टाइम ही ना मिले इनको टाइम मिले, जैसे इनको टाइम मिले। चालाकी ये है कि आजकल क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है, अगर आप एक माइंड से करते रहोगे तो बैट्समैन जो है ना फिर पकड़ लेते हैं बॉलर को। तो चालाकी ये है कि बैट्समैन को देख के बॉल करना पड़ेगा, थोड़ा क्रीज पे टाइम लेना पड़ेगा, क्रीज से पीछे करना पड़ेगा, साइड से करना पड़ेगा बैट्समैन को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। तो स्पिनर्स की यही चालाकी होती है, वहीं से बैट्समैन फंस जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट में अब तो रन्स बहुत होते हैं ना, T20 में अगर आप बात कर लेंगे 229 करके भी टीम हार जाती है, 232 उसके ऊपर हो जाते हैं। तो इस जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले जो PSL खेली, एशिया कप खेला, क्रिकेट तेज़ होती जा रही है ना, तो स्पिनर्स दोबारा से हावी हो रहे हैं। अब स्पिनर्स की अहमियत में इजाफा हो रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो तमाम चीज़ें जिसकी ज़रूरत है बैनुल अक़वामी सतह पर आप में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, या तेज़ी से लाने की ज़रूरत है, या अपनी बॉलिंग में और ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? आप यकीन करें कि अभी 2 घंटे पहले मुशीब भाई ने मुझे अपने रूम में बुलाया था, तो यही सिखाने के लिए कि असगर आजकल क्रिकेट इतनी तेज़ हो रही है, स्पिनर जब तक चालाकियाँ नहीं सीखेगा ना तो नहीं बच सकता है। तो मुशीब भाई के साथ मैं कोई 20-25 मिनट बैठा, तो इस तरह हर लड़के को अपने रूम में मुशीब भाई ने बुलाया और यही सिखाता रहा कि जब तक आपका दिल, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा नहीं होगा ना, तो तब तक आप अच्छे बॉलर नहीं बन सकते हो। एक अच्छे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो ना आप कुछ भी कर सकते हो, बैट्समैन पे प्रेशर डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एतमाद बहुत ज़रूरी है। बिलाल, जहाँ तक एतमाद का ताल्लुक है, तो आपका एतमाद किस हद तक बहाल हुआ है? आपके साथ अगर कोई आपके फॉर्मर ग्रेट अगर बातचीत कर रहे हैं तो इंसान तो उससे भी बहुत कुछ सीख जाता है। आपको तो साथ काम करने का मौका मिला पाकिस्तान टीम में भी और अब भी। आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? गुफ्तगू के बाद इंसान सीखता है, प्रैक्टिस करने के बाद सीखता है। देखें, शुरू से लेके जब इंसान क्रिकेटर की बात करो कि जब से क्रिकेट शुरू करता है तब से सीखने का मरहला उसका शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेजेस होती हैं बंदे की कि जहाँ किस स्टेज पे किस चीज़ को उसको सीखना सिखाया जाए या क्या चीज़ सिखाई जाए। तो मेरा ख्याल है जो इससे पहले मैं सीखता रहा हूँ और जो अभी मुशीब भाई के साथ मैंने सीखी है, मेरा ख्याल है कि मैंने, अगर शायद में भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन यह है कि जितना कुछ इनसे मैंने सीखा है वो शायद मैं 2-4 साल लग जाते मुझे सीखने में, जो इन्होंने बहुत कम अरसे में मुझे वो चीज़ मुझे एक बात तो बता भी दी ना यासिर वाली कि उसको बिल्कुल ऐसा ही है, अब दूसरी एंड से बॉलिंग कैसा करना है उसका बिल्कुल आइडिया ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह इतने अच्छे बॉलर रहे हैं और इतने रिकॉर्ड हैं इनकी, 1500 विकेट्स हैं इनकी। तो माशाल्लाह ये जानते हैं हर चीज़ को कि किस तरह किस चीज़ को करना है, तो वो हमें ये बताते रहते हैं और हमारी ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा इनसे सीख सकें और कोशिश ये मेहनत कर रहे हैं कि आगे जितना कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। आप देख रहे हैं कि ऑफ स्पिनर्स के मसाइल हैं पाकिस्तान में, और ऑफ स्पिनर्स के ऊपर ICC की सतह से लेकर हर जगह पर सख्ती बहुत ज़्यादा है। हाँ, देखें, जाहिर सी बात है कि सख्ती तो पूरी दुनिया के ऑफ स्पिनर जो है वो फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल है कम गिने चुने ही रह गए हैं जो अच्छे सारे रह गए हैं कंप्लीट एक्शन वाले। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हैं और बैकअप में भी यंगस्टर्स भी हैं, आ रहे हैं और मुशीब भाई भी देख रहे हैं हर सब चीज़ों को। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेहनत जो हमारे पास है हम उसको लेकर मेहनत कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अपना बेहतर कर। आपको PSL की दरियाफ्त कहा जाता है, PSL आपके लिए कैसा तजर्बा रहा है? आपको अंदाज़ा था कि जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में जा रहे होंगे, वापस आएंगे तो हर दूसरा बंदा मोहम्मद असगर को जान रहा होगा? आप यकीन करें, जब मैं सप्लीमेंट्री में था तो यही सुनने में आ रहा था कि सप्लीमेंट्री वाले जो है ना वो साथ नहीं ले जाएंगे। तो बस मैं अपना हार्ड वर्क करता रहा और डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलता रहा। तो फिर सप्लीमेंट्री वाले PCB ने एक एक्स्ट्रा वो किया, तो
फिर पेशावर ज़ल्मी ने रखा, और फिर जाके पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच होना और इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेलना और ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और वहाँ प्रेशर का हमें पता चला कि जब बड़ा प्लेयर सामने आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इतनी क्राउड आती है, तो PSL से बहुत कुछ सीखा। और अच्छा, जब आपने पहली मरतबा किसी बड़े प्लेयर को गेंद किया तो उस वक्त आप अब दबाव में आए हैं, यकीनन आए होंगे, निकले कैसे? दबाव में है, लेकिन ये था कि वही बेसिक मैंने कहा, जो भी बड़ा प्लेयर मैंने अपना बेसिक पे बॉल करना, अच्छी जगह पे बॉल करना। वहाँ मैंने अच्छी जगह पे बॉल किया, मेरे ख्याल से शिन वाटसन पहले ही ओवर में आउट हो गया मेरे से। अच्छा मुश्ताक भाई, मोहम्मद हफीज़ और सईद अजमल के बाद एक बड़ा खला नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 साल 2.5 साल 1.5 साल 2 साल का टाइम नहीं, मुख्तसर वक्त में हमें उनके मुतबादल नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बॉलर मिल सकते हैं जो स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान का बोझ उठा सके? देखें, अभी उनका खिलाफ पुर करना बड़ा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मगर हमारी बिलाल भी हैं, इन्होंने पाकिस्तान से 5 विकेटें ली एज ए ऑफ स्पिनर, ये हैं 2-3 हमने अंडर 19 के लड़के बुलाए हैं ऑफ स्पिनर, वो अब देख रहा हूँ, मुझे अभी अंडर 19 के लड़कों का नहीं पता, डोमेस्टिक का इतना नहीं पता, इसलिए हमें उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, कैंप्स लगाने पड़ेंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा, रीजन के कोचों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जितने भी रीजन के कोचेज़ हैं उनकी राय लेनी पड़ेगी, उनको अकेडमी में बुला के उनकी रिकमेंडेशन पे लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर और बाहर से लड़कों को जानते हैं, उनके टेम्परामेंट को जानते हैं, उनके ये बहुत अच्छा काम होगा अगर हो जाता है। ये होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिलसिला चलेगा। हम सारों ने ये सारा जो ना ऑन करना पड़ेगा, रीजन के कोचेस को ऑन करना पड़ेगा, रीजन के कोचों की एफर्ट से पाकिस्तान टीम बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान तक देखें जी, नर्सरी में से बूटा तो नीचे माली देता है ना, आगे तो जाके को अच्छा गार्डनर देना। वैसे एक बड़ी अच्छी बात है, वो आमिर नज़ीर साहब आपके साथ ही खेले हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई थी तो वो आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक तजवीज़ ये देकर आए हैं कि ये जो रीजनल कोचेज़ हैं, एक तो इनको सारा साल मसरूफ़ रखा जाए और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी इनको टास्क दे कि हमें अगले 3 महीनों में ये काम करना है। ये उससे मिलती जुलती चीज़ है कि हमारे रीजनल कोचेज़ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी रिकमेंडेशंस हों, वो अपने रीजन पे पूरी नज़र रखें, वो आपको बताएं कि हमारे पास ये लोग हैं, इनको आप ले जाएं, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करें, ये बिल्कुल एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी ये देखें 6 दिन का कैंप था, इसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो नहीं सकी, मगर अब होगा क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंप्स में, जो हम महीना 1.5 महीने का स्पिनर्स का लगाएंगे, फास्ट बॉलर्स का लगाएंगे, विकेट कीपर्स का लगाएंगे, सबके लगेंगे इंशाल्लाह टाइम देख के। उसमें क्या करेंगे, रीजन के कोचेस को बुलाया जाएगा, वो अपने अपने रीजन की रिकमेंडेशन देंगे। मैं अगर मुल्तान डिवीज़न का हूँ या जो वसीम हैदर या कोई और या अब्दुर्रहमान साहब या कोई भी XYZ, मतलब कोई किसी भी है, हाँ। वो जब हमें जाके नंबर्स बताएंगे जी कि ये ऑफ स्पिनर्स हैं, इतने ऑफ स्पिनर्स हैं, हम सारे रीजन्स के ऑफ स्पिनर्स को बुलाएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बुलाएंगे, लेग स्पिनर्स को बुलाएंगे, फास्ट बॉलर्स को बुलाएंगे, ऑलराउंडर्स को बुलाएंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, सो वी कवर ऑल द एंगल्स। उसमें क्या होगा, फिर कैंप्स लगेंगे, कैंप्स के अंदर फिर हम कैटेगरीज बनाएंगे A-B-C। ये A कैटेगरी का मतलब है कि हफीज़ और सईद अजमल को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन है, कौन इनको अभी फिलहाल। अच्छा, कैटेगरी ठीक है। A से मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, यासर की रिप्लेसमेंट क्या है, इज़ीब, करामत अली और असामा मीर, बिलाल है, सईद अजमल फॉर एग्जांपल। आपने ये फोकस दे के अपने प्लान को दे के अपना प्लान बनाया और प्लान दे के आपने सिलेक्टर्स को दे दिया, अपने PCB को दे दिया, अपने एकेडमीज के डायरेक्टर्स को दे दिया और खुद जाके उनके साथ ग्राउंड में जाके उनके साथ बेसिक्स पे काम किया, साथ साथ ये मंसूबे भी बनाते रहे कि कैटेगरीज कितनी हैं। जब आप ये पूरी कैटेगरीज को बना के पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। अभी मैं 2 ऑफ स्पिनर देखे, दोनों में बड़े अच्छा टप्पड़ है। वो हिदायतुल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त है, हयातुल्लाह बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है, और उसके साथ वो छोटा, उसका क्या नाम है, अरसल, वो भी अच्छा, उसका एक्शन भी बड़ा रिपीटेबल है, छोटे हैं अभी तैयार नहीं है। अच्छा, अरसल के बारे में तो बहुत तनकीद भी हुई है, लोगों ने बहुत अच्छा नहीं समझा कि उसको कैंप में ले लिया गया है। ये देखें जी, लोगों की अपनी ओपिनियन है, मैंने कहा ना अभी मुझे पता नहीं है, मैं बड़ी जल्दी ओपिनियन नहीं देना चाहता अपनी। ये बच्चे हैं, मैंने देख रहा हूँ एक्शन उनका अच्छा है, तैयार नहीं अभी, इसका एक्शन अच्छा है, तैयार नहीं, तैयार करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है। 1-2 साल में ये बच्चे तैयार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ये हयातुल्लाह की देखो, इतनी एनर्जी है उसके अंदर। ये जो अरसल है, ये अच्छी भली बॉलिंग कर रहा है, मतलब मैंने ग्रांड को अपने पूरे कोचिंग स्टाफ से पूछा, मैंने कहा क्या ये इन लड़कों के कह रहे हैं, बहुत अच्छा एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है। क्या है कि अभी उनको पता ही नहीं कि स्पिन कैसे करनी है, पेस कैसे है, एक्शन क्या होना चाहिए। 1-2 साल में देखें, पौधे को लगाते ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो छांव भी दे और फल भी दे। ये मिसाल मैं हमेशा देता हूँ। उनको ग्रो करना पड़ता है, उनको पानी देना पड़ता है, उनको स्प्रे करनी पड़ती है, उनकी जब वो शाखें निकलना शुरू होती हैं बाहर तो उनको काटना भी पड़ता है। तो पूरा दरख्त की बनाने के लिए आपको पूरा उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। स्पिन बॉलिंग इज लाइक ए ट्री, लाइक ए दरख्त, उसकी जितनी प्रोटेक्शन करेंगे आप उतना उसको आगे। अच्छा मुझे भाई, ये आपके ख्याल में जो ऑफ स्पिन बॉलिंग है,
इसके ऊपर कुछ सख्त वक्त है? आईसीसी मतलब आप दुनिया भर के अच्छे ऑफ स्पिनर्स को देख लें, सब फंसे हैं बॉलिंग एक्शन में, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, वेस्ट इंडीज़ भी फंसा है इसमें, इसमें श्रीलंका भी के प्लेयर्स भी आए हैं, इसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी हैं, कोई शायद ही कोई मुल्क बचाओ जिसके प्लेयर्स नहीं आए हैं मासवा एक दो के, तो कुछ ऑफ स्पिनर्स के लिए सख्त टाइम है? नहीं, देखें, मैं वही बात, एक्शन पे अगर आप अभी वर्कआउट नहीं करेंगे, उसमें हमारी अकेडमीज का बड़ा रोल होगा। अब देखें ना, कोई अभी एक लड़का थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया तो हमें फील हुआ नेकेड आई से, हम श्योर नहीं है, नेकेड आई से ये पता चला कि शायद इसके एक्शन में कोई गड़बड़ है, वो अच्छा लड़का है, अब उसके जैसे एक्शन में पता चला हमें वहीं पे उसका इलाज करना पड़ेगा, उसी की उसकी रेमीडियल वर्क शुरू हो जाए। वो एनालिस्ट हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं, हाशमी और तला वगैरह और जुबैर वगैरह, वो उनके साथ बैठ के, कोचेस के साथ बैठ के काम करते हैं। हमारे जो एकेडमीज़ के कोचेस हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, क्वालिफाइड कोचेस हैं और उनको तजर्बा बहुत है, उनके साथ काम करेंगे, काम करते रहेंगे। वो बच्चा जो 2 साल बाद जाके बैन होता है, अभी से अगर 6 महीने उसके ऊपर वर्कआउट कर लेंगे, शायद वो 15 साल का अपना कैरियर बना ले, अपना उसका ब्रेड एंड बटर लग जाए क्रिकेट में। तो अभी जो ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं, अभी नेथन लायन है, वो दूसरा अश्विन है, सबसे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं वो। एक्शन अच्छा हो, स्पिन आपके हाथ में हो, वेरिएशन आपको आती हो, माइंड आपका तेज़ हो, तो आप ऑफ स्पिनर भी सक्सेसफुल। इसमें तो फिर ये सारी चीज़ें जिस तरह से आपने इन सब चीज़ों को जिक्र किया है, ये जो पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स हैं, इनके लिए तो ये कैंप्स इस तरह के बहुत ज़रूरी हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। एक तो नॉलेज शेयर होता रहता है, फिर उनका टेम्परामेंट बेहतर होता है, यकीनन टेम्परामेंट भी बेहतर होता होगा, और फिर स्किल लेवल भी बेहतर होता है। इस तरह के कैंप्स तो ज़रूरी हैं फिर बहुत ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 दिन में लड़के इतना खुश हुए हैं, पहले मुझे पता चल गया कितने लड़के हैं हमारे पास। अभी एक ये पता चल गया, ये भी पता चल गया कितने लड़के हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। अभी तो 1-2 कैंप और लगा के क्लियर होंगे कहाँ पे खड़े हैं। अभी तो ये पता है ना कि चलो जी ये उसामा है, असगर है, बिलाल इनकी रिपोर्ट वगैरह बनेगी कि सारी वीडियो बनाई है हमने, पूरे 6 दिन की वीडियो बनी है, इनके एक्शन की वीडियो बनेंगे, इनकी रिपोर्टें बनेंगी, इनको वीडियोस दिए जाएंगी, इनकी रिपोर्ट दी जाएंगी कि कहाँ पे आपने इंप्रूव करना है, कौन से आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा आपका वीकनेस है, आपने क्या इसका इलाज क्या है, कौन सी टेक्निक से आपने बॉल करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो पूरा हम पैकेज बना के इनको दे देंगे। जब ये अपने मोहल्लों में, अपने क्लबों में, अपने इलाकों में जाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये फॉलो करेंगे। जब हम दूसरा कैंप लगाएंगे स्पिनर का, अगर इन्होंने काम नहीं किया होगा तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमने अपने रिकॉर्ड रखना है अपने। वो सारी इसके बाद में टैली होंगी। अच्छा बिलाल साहब, ये किस तरह से आप इस सारी प्लान खिलाड़ियों के बारे में, अक्सर यही होता है कि जब वो कैंप में होते हैं उस वक्त तो बहुत अच्छे होते हैं, सीखते भी हैं, एक एनवायरनमेंट में होते हैं ना, एटमॉस्फेयर बना होता है सारा, उसी में जेल हो गए, लेकिन जब वापस जाते हैं तो फिर वो उनकी हैबिट रहती नहीं है, हट जाते हैं उससे, फिर शायद वो स्किल लेवल डेवलप हो नहीं पाता उस तरह से। देखें, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसको ये चाहिए कि जो डाइट प्लान उसको यहाँ पे दिया जाता है वही अपने घर में जाके या अपने सिटी में जाके उसको मेंटेन रखेगा, तो ही वो जाके एक अच्छा एथलीट बन पाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं बनेगा, नहीं करेगा इसको, तो वो थोड़ा अरसा रहता है, फिर वो मेरा ख्याल है कि उसमें वो एनर्जी या वो चीज़ नहीं रहती। तो जो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है, हमें यहाँ पे बताई जाती है, वही चीज़ हमको जाके अपने नेट्स में, अपने क्लब्स में लड़कों को भी बताना चाहिए और अपनी खुद भी उसकी हैबिट करनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी हैबिट बनानी चाहिए। असगर साहब, आपका पसंदीदा बॉलर कौन सा है? रंगना हैरत। अच्छा, रंगना हैरत, ठीक है, वो तो टेस्ट मैचेज में बहुत आउट करता है। फिर बस मैं भी उसकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रंगना हैरत बन सकता है या उससे भी अच्छा है मुश्ताक साहब? ये उससे भी अच्छा बनेगा, क्यों नहीं। ये फील्डर बहुत अच्छा है, फिट है, यंग है, और इंशाल्लाह ताला इससे गोल सेट करेगा, ये पाकिस्तान को बहुत सर्व करेगा। और ये जैसे बिलाल ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ से ये बन के, जब ये अभी ये इनका लेवल वो नहीं है रोल मॉडल बनने का अभी, मगर ये अच्छे इंसान बन के जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, ये सारी अपनी टीमों में ये जाके बताएंगे कि अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए अच्छी प्रोटोकॉल्स क्रिकेट के क्या हैं, अच्छा इंसान बनना है, मैनरिज्म ऑफ द गेम, आपने गेम को अब्यूज़ नहीं करना, आपने गेम की इज्जत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, अपने सीनियर्स की इज्जत करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएंगी तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े इंसान बनते जाएंगे, और फिर यही लोग जो हैं ये पाकिस्तान के रोल मॉडल बनेंगे, फिर हमें रोल मॉडल की कमी नहीं होगी। ठीक है मुश्ताक साहब, बिलाल और असगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के कैंप्स लगते रहेंगे, आप वहाँ पर नज़र आएंगे और ये खिलाड़ी आपके तजर्बे से और आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के स्टार्स बनेंगे। प्रोग्राम में वक्त एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी कैंप में शामिल पाकिस्तान के चंद और बासलाहियत का कैंप लगा कदावी स्टेडियम में। ब्रेक से पहले आपने मुश्ताक साहब की और पाकिस्तान के 2 और बासलाहियत स्पिनर्स की गुफ्तगू सुनी। अब इस हिस्से में हमारे साथ 3 और बासलाहियत
स्पिनर्स पाकिस्तान के मौजूद हैं। इन तीनों से अच्छी तवक्कुआत हैं। दो का ताल्लुक अंडर 19 से है, एक बड़े अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं उसामा मीर। अस्सलाम वालेकुम उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हयातुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान अंडर 19 से आप खेले, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ हैं अरसल शेख, ये भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अपने पहले ही मैच में उन्होंने हैट्रिक भी की। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसामा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस कैंप को, और मुश्ताक अहमद के साथ पाकिस्तान के एक अजीम फास्ट बॉलर हैं, कैसा तजर्बा रहा आपको इस कैंप में, कैंप अटेंड करने का, और क्या चीज़ें आपने नई सीखी हैं? ये कैंप माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने ये कैंप लगाया, ये बहुत अच्छे एक पीसीबी की तरफ से एक इकदाम है कि ऐसे स्पिनर्स का कैंप लगाया हो, और एक मुशीब भाई जैसे स्पिनर्स के अंडर ऐसे कोच के अंडर हमें सीखने का मौका मिल रहा है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं पिछले 2 साल से तकरीबन मुशीब भाई के साथ काम कर रहा हूँ। मुशीब भाई ने मुझ पर काम किया और बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, जो मेरे टैक्टिकल फॉल्ट थे उन्होंने दूर किए। और मैं PSL में भी कराची में मुशीब भाई के अंडर ही काम किया, वो हमारे बॉलिंग कोच थे, उधर भी मुशीब भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। या मुशीब भाई हर तरीके से हमें हैंडल करते हैं, क्या हमारे में फॉल्ट है वो हम ये दूर करते हैं और हम उन पर वर्क करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आप ज़्यादा उनके साथ डिस्कस करते हैं, कि क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर जो होता है वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है किसी भी टीम का, तो यकीनन आप भी उसी की तरफ जा रहे होंगे। आजकल के क्रिकेट में तो बहुत मार पड़ती है, रन्स बहुत तेज़ी से बनते हैं, ज़्यादा रन्स बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, और फिर किस तरह से आपने कंटेन किस तरह से करना है, या विकेट्स की तरफ जाना है, ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, या ओवरऑल अपनी बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा बातचीत की जाती है? यही बात ज़्यादातर मुशीब भाई इस पर बात करते हैं कि अपना एक्शन रिपीटेबल होना चाहिए। तो एक्शन रिपीटेबल होगा तो आगे बॉल भी अच्छा गिरेगा। अगर हमारा रिपीटेबल से ये मुराद है कि आपने एक बॉल अगर अच्छे अंदाज में किया है तो उसी एक्शन के साथ आपने दोबारा जाना है। वो फॉल्ट होते हैं अक्सर बॉलिंग करते हुए, हमारा नॉन बॉलिंग आर्म गिर जाएगा, उसको वो एक रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए। उससे ही वो रिपीटेबल एक्शन होने का ये फ़ायदा है कि हमारा बॉल जो है ना हमारे लाइनों लेंथ पर गिरता है। और इसके अलावा मुशीब भाई जो हमें पिछले लास्ट 2 साल से मुझे ये एक ही बात करते हैं, और मैं उस पर अमल करता हूँ कि किसी से डरना नहीं। वो ये टैक्टिकल के अलावा एक जो कहते हैं कि आप हमेशा वो कॉन्फिडेंस जो देती हैं कि किसी से डरना नहीं, बड़े दिलेर होके बॉलिंग करो, जाके सामने नहीं देखना कौन है, और हेड अप मार भी खानी है तो हेड अप करके मार खानी है, कोई बात नहीं, सामने करनी है, तो उसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और लेग स्पिनर को अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आई थिंक वो एक बेस्ट चॉइस होती है। हयातुल्लाह साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप, इन दिनों तो ऑफ स्पिनर्स के ऊपर बड़ा सख्त वक्त है, आप फिर भी ऑफ स्पिनर बनना चाह रहे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मुशीब भाई से पहला कैंप था, बहुत फ़ायदा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल भी बहुत बड़ा कि मुशीब भाई ने बहुत काम किया। इंशाल्लाह फेंटिकुलर में दिखाएंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे, बहुत कम इंशाल्लाह। पाकिस्तान कप में दिखाएंगे आप? इंशाल्लाह पाकिस्तान कप में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? पहला तो हफीज़ था। अच्छा, अब क्या नाम है इंडिया का, क्या अश्विन था। अब अश्विन जी। अच्छा, हफीज़ आपका पसंदीदा क्यों नहीं है? वो उसने ऑलराउंडर था, और फील्डर भी चीता था, इस वजह से मैं बहुत पसंद करता था उसको। ठीक है, अब बॉलिंग ऑलराउंडर, और बहुत उसकी वजह से बस मैं बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, लेकिन ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यूनुस खान साहब को गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं हुई। पहला बार मुलाकात किसी साथ भी होगी इंशाल्लाह, फेंटिकुलर में, उसके टीम में हो। उसके टीम में? जी। जब आप यूनुस खान को, जब आप खान साहब से बातचीत करें ना, तो किसी एक को कोई अपने साथी खिलाड़ी को वो आपकी वीडियो बना रहे, और बाद में देखिएगा दोनों में फ़र्क कितना है गुफ्तगू करते हुए, है ना? बहुत फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होते हैं। असल किस तरह से देख रहे हैं इस कैंप को, और पाकिस्तान अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी के बाद यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए जाना है, तो ये एक गोल तो बनता है बंदे के दिन में फ़ौरन। मुशीब भाई के अंडर काम कर रहे हैं, आपको पता है वो भी एक लेजेंड थे, उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें भी कुछ सीखने को मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, यानी मेरा एक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, हर चीज़ मेरी डिफरेंट हो गई है, और मुझे उससे इतना फ़ायदा मिला है कि मेरी बॉल में नेप लूप हर चीज़ आ गई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कब हो रहा है, प्रूफ करूँगा, क्रिटिक्स को जवाब देना है मैंने, वो मैं ज़रूर दूँगा। जैसे मैंने अंडर 19 में दिया, मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने अल्लाह पिया से यही दुआ मांगी है, अल्लाह पाक जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं तो उनका अच्छा कर दे। मैंने इसका मतलब ये है कि आपने तहिया कर लिया है कि आपने हर सतह पे क्रिकेट खेलते ही रहना है?
ज़रूर खेलेंगे, आउट करने पड़ेंगे भाई, क्रिकेट खेलने के लिए आउट करना पड़ते हैं। ज़रूर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जिनका बेस्ट सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में जिनका बेस्ट सिस्टम है, उनको जब मैंने मैच जिता दिया अपनी टीम को, तो मेरे लिए और कोई मुश्किल नहीं है। ये दबाव में नहीं है? मैं बिल्कुल दबाव में नहीं, टेक इट ईजी हूँ, कूल हूँ, जो मर्जी बोलो, मुझे कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, 5 वक्त के नमाजी हैं, कोई हमें टेंशन नहीं होती। अच्छा। जो मर्जी लोग बोलते रहे। उसामा, किस तरह से देख रहे हैं मतलब लेग स्पिनर्स को? अब मुश्ताक अहमद साहब के पास दानिश थे, दानिश के बाद कोई भी यासिर शाह आए हैं, खैर इन्होंने एक लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। अब यासिर चूँकि ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ODI और फिर T20 ये सब चीज़ें खेलने के लिए मतलब उतना ज़्यादा आपको स्किलफुल होना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे और T20 क्रिकेट के लिए जो भी क्रिकेट खेलनी है उसके लिए स्किलफुल तो होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी ज़रूरी है, डोमेस्टिक वनडे T20s में परफॉर्मेंस देनी ज़रूरी है, ताकि वो उसी तरीके से उसी परफॉर्मेंस से वो आगे भी सिलेक्ट हों टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए। हयातुल्लाह, कैसा रहा था आपका अंडर-19 वर्ल्ड कप? मैं तो सिर्फ वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल खेला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो किस्मत बाद में था गए थे वो ना था, आप? बाद में बुलाया मुझे, जो किस्मत में था वो मिल गया। ठीक है, किस तरह से देखते हैं आप? आपको लगता है कि मुश्किल वक्त है ऑफ स्पिनर्स के लिए? स्पिनर्स को लोग समझते हैं ना कि आसानी से खेल लिया जाता है, और इन दिनों वैसे भी बॉलिंग एक्शन ख़राब हो जाते हैं प्लेयर्स के, तो एक अच्छा क्रिकेटर होने के लिए आपको एक अच्छा फील्डर होना भी ज़रूरी है, आपको आप में बैटिंग की इजाफी खूबियाँ भी होनी चाहिए। तो आपका फोकस सिर्फ अपनी बॉलिंग के ऊपर है या उसके साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग को भी उतना ही टाइम देते हैं? नहीं, शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, जो मैं तो बैटिंग को भी टाइम देता हूँ और फील्डिंग को भी। 3 and 1 ज़रूरी है। 3 in 1 ज़रूरी है? 3 and 1 ज़रूरी है। कितने घंटे रोज़ाना ग्राउंड में गुजारने का दिल करता है और कितने गुजारते हैं? मैं तो सुबह 6 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ घर, फिर नमाज़ पढ़ के खाना खाता हूँ, 2 बजे फिर ग्राउंड जाता हूँ, फिर 7 बजे आता हूँ। अरसल के साथ सुना आपकी बड़ी दोस्ती है? अल्लाह का बहुत दोस्ती है। वकी बात है, ये हमें खबरें बनी हुई हैं, लोग हमें बात करते रहते हैं कि अरसल के साथ। नहीं, वैसे कोई नहीं, अल्लाह का बहुत अच्छा, बहुत पक्की है। क्यों भी अरसल दोस्ती है? हयातुल्लाह के साथ अच्छी दोस्ती है? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। अच्छा, दिल का भी अच्छा है, साफ है दिल का। अच्छा, कोई किसी के लिए कोई बात नहीं, कोई वो नहीं। हालांकि मैं भी ऑफ स्पिनर हूँ, ये भी ऑफ स्पिनर है, अक्सर होता है। अच्छा, ये आप में एक जेलसी ये होना चाहिए, लेकिन अब में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नहीं है। जो जिसके नसीब में वो खेलेगा। हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं ना, जो किस्मत में वो मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। हम बस यही दिल पे रखते हैं, आपको तो किस्मत में होगा, इसने खेला था, फाइनल खेलना। हाँ, ये खेला। अच्छा, मुझे सोच भी नहीं था कि मैं कोई फाइनल खेलूंगा, लेकिन अल्लाह ने खिलाया। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब फिर तो आपको रूममेट हो जाना चाहिए हर जगह पे। हर जगह ये ज़्यादा अच्छा, दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आप दोनों अगर इकट्ठे ही पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं, फिर उसके बाद इकट्ठे ही फिरते हैं। आप इससे आगे पाकिस्तान A टीम में भी इकट्ठे जाएंगे तो आपका तो फायदा होगा। इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह, इकट्ठे ही। अच्छा अरसल, ये बताइएगा कि एक ऑफ स्पिनर बनने के ख्याल क्यों आया आपको? मतलब आप माशाल्लाह अच्छा कद है। उसामा भी, इससे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि इसको लेग स्पिनर बनने, क्योंकि फास्ट बॉलर जो लंबे कद के होते हैं वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर बनते हैं। मैं असल में नेथन लायन से इंस्पायर्ड था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो बचपन से ही ऑफ स्पिन की, बॉलिंग की, ऑफ स्पिन की, फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा की मैंने, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगा कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत चाहिए, वो तगड़ा होना पड़ता है, उस तरह नहीं हो सका। तो वेरिएशन के साथ ऑफ स्पिन मैंने की, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज्जत दी। नेथन लायन आपका पसंदीदा बॉलर है, तो बैटिंग और फील्डिंग के ऊपर कितना फोकस करते हैं? बैटिंग और फील्डिंग के ऊपर उतना ही जितना बॉलिंग में, लेकिन बॉलिंग में मैं थोड़ा सा आजकल ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का पार है। अच्छा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट। अरसल भैया आउट करने पड़ते हैं बहुत? इंशाल्लाह आप देखेंगे। क्यों हयातुल्लाह आउट करने पड़ते हैं? आउट तो करना पड़ते हैं, उसके बगैर जान नहीं जो छूटती। मेहनत करते हैं उसको अल्लाह पाक सिला देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मेहनत करो, सिला अपने आप से मत, सिला मुझसे मांगो। हाफिज भाई, आजकल तो जिस बॉलर की इकोनॉमी भी 4-5 भी हो ना, वो भी कामयाब हो रहता है, क्योंकि आजकल तो एक चौका ओवर में पक्का है। एक चौका ओवर में पक्का है, ये तो आपको पता है। ठीक है, एक चौका ओवर में पक्का है। डेल स्टेन ने भी यही कहा है, एक चौका जिस बॉलर को पड़ जाए ना ओवर में, समझो वो कामयाब बॉलर है। अच्छा, ये इस कैंप में लगता है, वो अभी मुश्ताक भी बता रहे थे कि डाइट भी बड़ी अच्छी, हमने खिलाड़ियों को एक पूरा प्लान दिया है, तो यासिर के तो चावल बंद कर दिए उन्होंने, आपका क्या बंद किया है? मुझे तो कुछ नहीं बन गया अभी तक। मेरा ख्याल आपकी मछली बंद की है, वो आप मछली बहुत शौक से खाते हैं। मुझे तो कहा था लेकिन मैंने नहीं किया अभी तक। मुझे तो उन्होंने कहा ज़्यादा खाओ तुम। ज़्यादा। अच्छा जी, आप लंबा कद है माशाल्लाह,
आपको लेग स्पिनर बनने का ख्याल क्यों आया? जब मैं लेग स्पिनर था ना तब मेरा आई थिंक मेरी हाइट 5'7", 5'8" होगी। अच्छा, ये तो अचानक ही हाइट निकली है, फिर इतना हो गया। लेकिन मैं शुरू से ही लेग स्पिन करता था। ठीक है। जब से अपने क्रिकेट शुरू की है, ये नहीं कि प्रोफेशनल, जब भी इवन के अपने मोहल्ला में टेप बॉल क्रिकेट शुरू तभी भी लेग स्पिन ही की है। ठीक है, टेप बॉल में भी लेग स्पिन नहीं करते थे, ये सबसे मुश्किल काम होगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उसामा, हयातुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, अरसल आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं। हमारी दुआ है कि आपकी क्रिकेट अच्छे अंदाज में आगे चलती रहे और आप पाकिस्तान की जिस सतह पर भी आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिले, आप अच्छे अंदाज में और कामयाब अंदाज में पाकिस्तान की भी जिस सतह पर भी मौका मिले नुमाइंदगी करें और जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं आप उन पर पूरा उतरें। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी आज के सेशन में पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के स्टार्स हैं उनकी। हमारी दुआ ये है कि एक तो ये कैंप वाला जो सिलसिला है ये सिर्फ एक कैंप तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, ये ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में, ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा अच्छे अंदाज में चले और पाकिस्तान के वो तमाम क्रिकेटर जो अंडर 19 से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका पाकिस्तान की ए टीम से ताल्लुक़ है, जिनका पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से ताल्लुक़ है और जिनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ताल्लुक़ है, उनको जहाँ जहाँ भी मसाइल हैं वो इस कैंप में, ऐसे कैंप्स में वो दूर हों और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर क्रिकेटर मैसर आएँ। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।